प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है वो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं बहन जैस्मिन का है और उन्होंने एक सवाल किया था, क्या यीशु मसीह लिखा कि यीशु ने क्रोध क्यों किया, जबकि क्रोध के विषय में तो बाइबल मना करती है। यीशु मसीह ने क्रोध क्यों किया? बहुत अच्छा सवाल है ये और इसका जवाब भी मिलेगा क्योंकि बाइबल हमें हर एक बात का जवाब देती है। सवाल तो बहुत गंभीर है कि यीशु ने क्रोध क्यों किया, जबकि बाइबल क्रोध करने के लिए मना करती है। तो इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस भेद की बात को जानें कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध क्यों किया था, जबकि बाइबल क्रोध करने के लिए मना करती है। उस बहन ने वो वर्ष भी मेरे को लिख कर भेजी है। आइए देखते हैं उस वर्ष को। शुभोपदेशक की पुस्तक है 7 अध्याय और उसका 9 पद। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। ये वचन उन्होंने कोट किया और बताया कि ऐसा लिखा है बाइबल में, तो फिर यीशु मसीह ने क्यों क्रोध किया। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे कि यीशु मसीह ने क्रोध किया तो क्यों किया, और यीशु मसीह को क्रोध करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और अगर करा तो क्यों करा, अगर किया तो किस बात पर किया। तो ये सारी बातों को आज खोलकर जानेंगे। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपस में आज का सवाल है कि यीशु ने किस पेड़ को श्राप दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने किस पेड़ को श्राप दिया था जब यीशु मसीह को भूख लगी और जब वो उस पेड़ के पास गए तो उसमें कोई फल नहीं था। कौन सा पेड़ था वो जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और अगर आप चाहते हैं अपनी आत्मिक उन्नति तो हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स आप परचेज कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, SMS कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए। उसी समय तुरंत आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और जो हमारा विजन है उसके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए ताकि हम सही समय पर इस कार्य को शुरू करें और परमेश्वर की महिमा करें। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं प्रभु वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता परेशानी को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं, दुष्टात्माएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ जो लोग खो गए हैं उन्हें उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि हर घर में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश अद्भुत संदेश है कि यीशु ने क्रोध क्यों किया था, क्यों किया था क्रोध, जबकि बाइबल क्रोध के लिए मना करती है। तो हमने देखा शुभोपदेशक 7 अध्याय के 9 पद में लिखा है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध जो है वो मूर्खों के ही हृदय में रहता है। ये वचन है और भी बहुत सारे वचन है क्रोध के बारे में। हम याकूब की पत्री में भी पढ़ते हैं कि क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो, क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। तो क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। ये दो बातें ऐसे क्यों हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रोध जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वार्थी क्रोध और एक होता है निस्वार्थ क्रोध। स्वार्थी क्रोध उसे कहते हैं कि हम अपने लिए क्रोध करने के, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मुझे क्यों बोल दिया, या मेरे साथ टकरा क्यों गया, इस तरह से हमें क्रोध जब आ जाता है वो होता है एक स्वार्थी क्रोध। हमने अपने लिए क्रोध कर लिया, वो क्रोध पाप है, उसके लिए बाइबल मना करती है। लेकिन जो दूसरा क्रोध है, यदि हम किसी
की भलाई के लिए क्रोध कर रहे हैं तो वो जायज है, जिसे कहते हैं निस्वार्थ क्रोध। उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमने दूसरे की भलाई के लिए क्रोध किया। उदाहरण के लिए एक बात बताता हूं मैं, कि मान लीजिए आप किसी घर में गए, वहां पर जवान बच्चे हैं और आप वहां पर काफी देर बैठे हैं, बातचीत की, और वहां से जब आप वापस आए तो आपने देखा जिस घर में आप गए थे उनका बेटा जो क्या कर रहा है, वो सड़क पे खड़ा है, वो सिगरेट पी रहा है। आपको तुरंत गुस्सा आएगा, आप उसको डांटेंगे, क्या क्या बदतमीजी है ये, आपको पता है ये गलत चीज है। ये गुस्सा जायज है क्योंकि आप उसको सुधारने के लिए गुस्सा कर रहे हैं, आप उसको सुधारने के लिए क्रोध कर रहे हैं। तो किसी के सुधारने के लिए, किसी की भलाई के लिए अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो वो क्रोध जो है जायज है। अगर अपने लिए क्रोध करें कि मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, मेरे साथ क्यों टकरा गया, ये क्रोध जो है ये पाप है। यीशु मसीह ने ऐसा क्रोध नहीं किया। यीशु मसीह को जब थप्पड़ मारे गए, यीशु मसीह ने क्रोध नहीं किया। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह ने क्रोध नहीं किया। यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, यीशु मसीह ने क्रोध नहीं किया। यीशु मसीह को पकड़वाया गया, यीशु मसीह ने क्रोध नहीं किया। यहूदा इस्करियोती पलटन के साथ यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया, वहां पर भी यीशु मसीह ने कहा अगर मुझे ढूंढते हो तो इनको जेलों के विषय में कहा कि इन्हें जाने दो। यीशु मसीह ने वहां पर भी क्रोध नहीं किया। यीशु मसीह ने किसी भी रीति से अपने लिए कहीं पर भी क्रोध नहीं किया कि मुझे ऐसा क्यों करते हो, मुझे क्यों मारते हो, मुझे क्यों गालियां देते हो, या मुझे क्रूस पर क्यों चढ़ाते हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसके यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में जब हम देखते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं और इसके 20 पद से, तो देखिए क्या लिखा है वहां पर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें एक एग्जाम्पल देकर गए हैं, एक चिन्ह देकर गए हैं, ताकि हम भी उसके पद चिन्हों पर ऐसे ही चलते रहें। तो यहां पर देखिए लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, यानी कि अपराध कर दिया और आपको लोग घूसे मार रहे हैं और आपको क्रोध ही नहीं आ रहा, गुस्से में नहीं है आप, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? ये बड़ाई की बात नहीं है। आपने तो गलती की है तो आप सुनेंगे, ठीक है, पिटेंगे आप, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। प्रभु यीशु मसीह ने भले काम किया और दुख उठाया। लोगों ने थप्पड़ मारे, थूका मुंह पे, दाढ़ी नोची और गालियां दी, अनाप शनाप बोला उनको, तब भी यीशु मसीह को क्रोध नहीं आया, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जी रहे थे, वो लोगों के लिए जी रहे थे, वो लोगों के लिए जी रहे थे। तो जो सवाल है वो ये कि यीशु ने क्रोध क्यों किया, इसको मैं आगे चलकर बताऊंगा ये क्यों यीशु मसीह को क्रोध आया। यहां पर हम पतरस में देख रहे हैं 2 अध्याय 20 से 23 पद तक मैं पढ़ूंगा, और लिखा है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। हम पढ़ रहे हैं 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 22-23 और 21 पद में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए एक दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श, एक एग्जाम्पल देकर गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हमें भी वैसे ही करना है जैसे यीशु मसीह ने किया था। हम अपने स्वार्थ के लिए क्रोध ना करें कि मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मेरे से क्यों टकरा गया, मेरे क्यों मुंह लग गया। बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम क्रोधित हो जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। क्यों किया था क्रोध, वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। और 22 में लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था। यीशु मसीह ने दुख उठाया, यीशु मसीह ने गालियां सुनी, यीशु मसीह को मारा गया, पीटा गया, कूटा गया, यहां तक मार दिया गया कि उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तब भी यीशु मसीह ने क्रोध नहीं किया। यीशु मसीह ने स्वार्थी क्रोध नहीं किया। यीशु मसीह ने कब क्रोध किया? जब उन्होंने देखा कि जो मंदिर है, जो चर्च है, जो मंदिर है, जो प्रार्थना की जगह है, लोगों ने उसे डाकुओं की खो बना डाला है। ये गुस्सा था यीशु मसीह का। ये क्रोध जायज है क्योंकि वहां पर यीशु मसीह ने अपने लिए क्रोध नहीं किया कि मुझे क्यों मारा जाता है, मुझे क्यों टोका जाता है, मुझे क्यों छेड़ा जाता है, मेरे साथ क्यों आर्गुमेंट किया जाता है। यीशु मसीह ने इन बातों पे कभी क्रोध नहीं किया। हम देखेंगे उस पद को, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 12 और 13 पद। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 12 एंड 13। यहां पर देखिए क्या लिखा है। जब यीशु मसीह मंदिर में आते हैं,
यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीड़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा कि लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना डाला है। डाकुओं की खो बना। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्रोधित हुए। अपने लिए कहां पर हुए? यहां पर यीशु मसीह का तो स्वार्थ नजर ही नहीं आ रहा। लिखा है, प्रार्थना का घर तुमने डाकुओं की खो बना डाला है। अपने पवित्र स्थान के लिए यीशु मसीह को क्रोध आया और ये क्रोध जो है वो जायज है। ये क्रोध जायज है। ये क्रोध पाप नहीं कहलाता जब हम किसी भलाई के लिए क्रोध करते हैं तो, लेकिन जब हम अपने स्वार्थ के लिए क्रोध करते हैं तो वो क्रोध पाप है। उसके लिए सब उपदेशक ने कहा है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध जो है वो मूर्खों के ही हृदय में रहता है। मैं समझता हूं कि बहन इस बात को समझ गई होंगी कि प्रभु यीशु मसीह को किस बात पर गुस्सा आया था और किस बात पर गुस्सा नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए कभी भी गुस्सा नहीं किया। उन्हें थप्पड़ मारे गए, नहीं गुस्सा किया। गाली दी गई, नहीं गुस्सा किया। मारा गया, कूटा गया, नहीं गुस्सा किया। अपने आप को सौंप दिया न्यायी के हाथ में और कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। क्या हम ऐसा करेंगे? हम तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर प्रस्तुत करते हैं। क्या हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है? फिलिपियो 2 अध्याय 5 पद को जब हम पढ़ते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5, वहां पर लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसा स्वभाव था यीशु मसीह का? गाली सुनकर गाली नहीं दी, किसी के साथ छल कपट नहीं किया, क्रोध नहीं किया किसी के ऊपर, पलटकर हाथ नहीं मार दिया, पलटकर जवाब नहीं दे दिया कि तूने मुझे गाली दी है मैं भी ऐसा करूंगा। ऐसा कुछ नहीं कहा यीशु मसीह ने। यीशु मसीह को क्रोध वहां पर आया जब उन्होंने देखा कि प्रार्थना का घर इन्होंने क्या कर डाला है। वो क्रोध जायज है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जैसे कि बहन ने पूछा कि क्यों यीशु मसीह को गुस्सा आया, ये तो आना चाहिए इस बारे में तो हमें भी आना चाहिए गुस्सा, कि जब चर्च में हम देखेंगे कोई गलत बात तो उस बात पर हमें गुस्सा आना चाहिए। लेकिन अगर हमें कुछ कहता है कोई तो उस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे कहा कि कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे, दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। ये हमारे क्रोध को जन्म नहीं देता, ये हमारे हम्बलनेस को जन्म देता है, हमारे पोलाइटपन को, हम यीशु मसीह के स्वभाव को जन्म देती है ये चीज़, जब हम इस गाल पर थप्पड़ खाकर ये वाला भी फेर देते हैं। तो इसीलिए यीशु मसीह को गुस्सा आया कि उन्होंने जब मंदिर को देखा कि मंदिर को जो है वो डाकुओं की खो बना डाला है, लेन देन की जगह बना डाला है, कबूतरों के उन्होंने जगह बना दी है उसको, और सर्राफ हुए वहाँ पर बैठे हैं। तब प्रभु को गुस्सा आया और उन्होंने वहाँ पर उनको हटा दिया, भगा दिया। अपने लिए प्रभु यीशु मसीह ने कभी गुस्सा नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जानें कि क्रोध जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वार्थी और एक निस्वार्थ। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह ने किस पेड़ को श्राप दिया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे कॉलेज की जो बुक्स हैं, कोर्स बुक्स हैं, वो मंगा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। लिखिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, SMS कीजिए और उसमें लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और स्वार्थी क्रोध से बच के रहिए। निस्वार्थ क्रोध तो जायज है, क्योंकि वो यीशु मसीह ने भी किया था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।